हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयशज एकेडमी। दिस इज आसिमिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.6 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वो एप्लीकेशंस वाले अनसॉल्व्ड सम्स। फर्स्ट जो प्रॉब्लम दिया हुआ है वो है प्रोडक्ट ऑफ प्रगति's एज 2 years ago एंड 3 years hence is 84, फाइंड द प्रेजेंट एज। मतलब उसकी प्रगति की जो एज है वो 2 years ago और 3 years बाद उनका प्रोडक्ट अगर करे तो 84 आता है। फाइंड द प्रेजेंट एज, मतलब उसकी प्रेजेंट एज क्या है। सोल्यूशन, क्या हमको प्रगति की प्रेजेंट एज मालूम है? नहीं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति बी एक्स ईयर्स। अभी कंडीशन क्या दिया हुआ है? एज पर द कंडीशन, एज पर द गिवन कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago एंड 3 years hence is 84। प्रोडक्ट ऑफ मतलब 2 years ago मतलब 2 साल पहले, प्रेजेंट एज जो एक्स है 2 years को मतलब 2 साल पहले, और 3 years hence मतलब 3 साल बाद कितना होना चाहिए? 84। द प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years ago मतलब x minus 2 and 3 years hence मतलब x plus 3 is 84। So x into x plus 3 minus 2 into x plus 3 equal to 84। x square plus 3x minus 2x minus 6 equal to 84। x square plus x minus 6 minus 84 equal to 0। 84 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लिए हमने तो माइनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब 90 का ऐसा फैक्टर निकालो कि हमको मिडिल में ऐड और सब्ट्रैक्ट करके प्लस एक्स आना चाहिए। ठीक है, सो 10 माइनस 90, 10 इंटू माइनस 9 कितना हो जाएगा? माइनस 90। और 10x माइनस 9x कितना देगा हमको? प्लस एक्स। सो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x माइनस 90 इक्वल टू 0। सो x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 9 कॉमन लिया दोनों में, x प्लस 10 इक्वल टू 0। therefore x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो कैन एज बी नेगेटिव? क्या एज नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो यहाँ पे x प्लस 10 इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 10 और x इक्वल टू प्लस 9। एज एज कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore प्रगति की प्रेजेंट एज हमने क्या मानी थी? x। तो प्रेजेंट एज हमको क्या मिली? 9 years। therefore प्रेजेंट एज ऑफ प्रगति is 9 years। therefore the present age of प्रगति is 9 years। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप अपने नोट्स में इसको इंक्लूड कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लेके रखिए ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 2, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive natural even numbers is 244, फाइंड द नंबर्स। मतलब दो नंबर्स है, वो consecutive even नंबर्स है, और उनका अगर स्क्वायर करे, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब एक नंबर का स्क्वायर प्लस उसका दूसरे का स्क्वायर, तो इज 244। फाइंड द नंबर्स, वो इंडिविजुअल नंबर्स क्या जो इवन है, ये करना है हमको। सोल्यूशन, तो हमने लेट द टू consecutive even natural numbers be x and
x plus 2. So sum of the squares of two consecutive natural even numbers is 244. As per the given condition, x square x plus 2 the whole square equal to what? 244. क्या कहा गया? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल इवन नंबर्स. तो x और x प्लस 2 को हमने माना कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स है. उन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ मतलब एडिशन, स्क्वायर्स मतलब इसका स्क्वायर और ये नंबर का स्क्वायर. सो हम जब इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर रहेगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab इज व्हाट? 4x. 2 इंटू 1 इंटू 2 इज 4 और इंटू x मतलब 4x. 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये होगा 244. सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर. 4x प्लस 4 माइनस 244 इक्वल टू 0. 244 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो 244 हो जाएगा माइनस 244. अब ये कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240 इक्वल टू 0. 244 में से 4 माइनस किया तो कितना बचेगा? 240. अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल टू 0. अब इसके फैक्टर्स ऐसे निकालो कि आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपको 2x आना चाहिए. सो माइनस 120 है, ठीक है. 12 इंटू माइनस 10 इज वॉट? माइनस 120. 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा? प्लस 2x. यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अब इसमें से कॉमन लेना पड़ेगा हमको आगे, फिर हम सॉल्व करेंगे. x कॉमन है दोनों में तो x प्लस 12, इसमें माइनस 10 कॉमन है तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर x प्लस 12 and x minus 10. As numbers cannot be negative और नेचुरल नंबर्स के नेगेटिव नहीं होते. नेचुरल नंबर्स होते ही स्टार्ट 1 से है, तो नेगेटिव नंबर्स तो हो नहीं सकते. तो एज नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर x is equal to 10 is one of the number. Another number and another number is x plus 2 which is 12. Therefore the numbers are, therefore the two consecutive even natural numbers are 10 and 12. चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स में इंक्लूड कीजिएगा. चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन का बेल प्रेस कीजिएगा. कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा. वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, नेबर्स के साथ, स्कूलमेट्स के साथ और नीडफुल स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें ताकि हम ईच एंड एवरी स्टूडेंट तक हम पहुंच सके और चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 3. In the orange garden of Mr. Madhusudan, there are 150 orange trees. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. Find the number of trees in each row and each column with the help of the following flow chart. बोला गया है कि ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है. तो मधुसूदन जी का एक ऑरेंज गार्डन है. टोटल उनके पास 150 ऑरेंज ट्रीज है. The number of trees in each row is 5 more than that in each column. मतलब कॉलम से ज़्यादा रो में
ज़्यादा ट्रीज है, मतलब 5 मोर है, अगर कॉलम को हमने x माना तो नंबर ऑफ ट्रीज इन रो कितना हो जाएगा, x प्लस 5, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद हेल्प ऑफ द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। अभी हमको x तो इन्होंने दिया हुआ है, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम तो x हो गया, नंबर ऑफ ट्रीज इन रो क्या हुआ, x प्लस 5, क्यों, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट इन ईच कॉलम, कॉलम मतलब x हुआ, 5 मोर मतलब क्या हुआ, x प्लस 5 हुआ इन द रो। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज क्या लिखेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इज x प्लस 5 और ये x है, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 5 मोर देन दैट ऑफ ईच कॉलम, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम। सो x into x plus 5 is equal to what, 150। सो हमको मिल गया नंबर ऑफ ट्रीज, अब टोटल नंबर ऑफ ट्रीज निकले, तो x इंटू एक्स प्लस 5 कितना, टोटल ट्रीज कितना 150, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 150, सो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0। ये हमारा बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 150 इक्वल टू 0, ठीक है। आगे अभी ऐसा फैक्टर निकालो 150 का कि उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको प्लस 5x आना चाहिए। सो यहाँ पे हमको पता है 15 10 इज व्हाट 150, लेकिन 15 इंटू माइनस 10 करना पड़ेगा क्योंकि माइनस 150 है, और 15x माइनस 10x कितना हो जाएगा, प्लस 5x। तो हम वहाँ से यहाँ से हम जो फैक्टर्स निकाल रहे हैं 15x और माइनस 10x उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 10x माइनस 150 इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 15 माइनस 10 इंटू एक्स प्लस 15, समझा, x हमने कॉमन लिया, यहाँ पे हमने 10 कॉमन लिया, सो x प्लस 15 एंड x माइनस 10, so x plus 15 is equal to 0 or x minus 10 is equal to 0, therefore x equal to minus 15 or x equal to 10, as number of trees cannot be negative, therefore x equal to 10, as the number of trees cannot be negative, therefore the number of trees, हमने x किसको लिया है, कॉलम को, नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम इज कितना है 10, and number of trees in row is similarly the number of trees in each row is x plus कितना हमारा आना चाहिए, x plus 5, मतलब 10 plus 5 is what, 15, 15 trees, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम, सो ईच रो में कितना है, ईच कॉलम में कितना है 10 ट्रीज एंड ईच रो में कितना है 15 ट्रीज, ठीक है। और अगर यही वैल्यू हम अगर इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं, x क्या हमारा 10, x प्लस 5 क्या हमारा 15, 10 इंटू 15 कितना 150, लेफ्ट हैंड साइड में 150 राइट हैंड साइड में 150, तो हो गया हमारा आंसर बराबर। ये क्रॉस चेक करने के लिए इजी पड़ता है, ठीक है।